हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप सब खुश होंगे, आबाद होंगे और अपने अपने घरों में महफूज होंगे। फ्रेंड्स, आज एक नई कहानी के साथ मैं आपके सामने हूँ। और कई बार इंसान जब अपनी ज़िंदगी नाउम्मीदी में गुजारता है, उसे नहीं मालूम होता कि उसकी ज़िंदगी में कौन ऐसी रोशनी बनकर आ जाए जिसकी उसको कभी ख्वाबों और ख़यालों में भी उसने सोचा ना था। और ऐसे ही कुछ ना कुछ करिश्मा उस इंसान की ज़िंदगी में वो मेहरबान खुदा कर देता है कि जो ज़िंदगी अंधेरे में चल रही थी उसमें एक ऐसी रोशनी की किरण मिल जाती है जिसे सुनकर और देखकर ऐसे लगता है कि कहीं ये ख्वाब तो नहीं, वाकई में ये हकीकत है। फ़िरोज़ अपने माँ बाप के साथ और अपने 3 भाइयों के साथ ऐसी ही बेजार सी ज़िंदगी गुजार रहा था कि मरियम उसकी ज़िंदगी में एक रोशनी बनकर आ गई। सबसे बड़ी बात ये थी कि फ़िरोज़ और उसके तीनों भाई आँखों से अंधे थे, जिन्हें कुछ भी दिखाई नहीं देता था और इनके माँ बाप भी काफ़ी बूढ़े हो चुके थे। मरियम इनके मोहल्ले में रहने वाली ही एक लड़की थी। वो रोज़ इस बात को देखती थी कि कैसे फ़िरोज़ और उसके भाई बड़ी मुश्किल से अपनी ज़िंदगी का गुजारा कर रहे हैं। इनका बूढ़ा बाप मज़दूरी करके जैसे तैसे अपने 3 जवान बेटों का पेट पाल ही रहा था, क्योंकि करता भी क्या, तीनों बेटे इस लायक नहीं थे कि वह अपना कुछ भी मेहनत करके कमा सके। और इस तरह बहुत ही मुसीबत में जब मरियम रोज़ देखती कि इन तीनों की ज़िंदगी इतनी मुश्किल हालात में है, तो उसने एक बड़ा ही मजबूत फ़ैसला ले लिया। और जब उसकी अम्मी ने इस फ़ैसले को सुना तो मरियम की अम्मी का तो दिल बिल्कुल बैठ गया और उन्होंने एकदम से कहा, मरियम, ये तुम क्या फ़ैसला ले रही हो? तुम्हारा फ़ैसला सुनकर तो मेरी जान निकल गई, मेरा दिल बैठ गया। तुमने सोचा है कभी कि तुम्हारे साथ आगे क्या होगा? और वो फ़ैसला ये था कि मरियम ने फ़िरोज़ के साथ निकाह करने की ठान ली थी। पूरा ख़ानदान उसको समझाने में लगा था कि क्या तुम्हारे अंदर क्या कमी है, तुम्हें क्या ऐसा कोई भी इंसान नहीं मिलेगा जो तुमसे निकाह कर सके, या फिर इस इंसान में तुमने क्या देखा जो तुम्हें देख भी नहीं सकता और उसको ये भी नहीं पता कि उसकी बीवी देखने में कैसी लगेगी। लेकिन मरियम थी कि बार बार एक ही रट लगाई थी कि निकाह करूँगी तो फ़िरोज़ से करूँगी। और उसके दिल में ये ख्याल इतनी मज़बूती से था कि लोगों ने इतना समझाया, इतनी कोशिश करी और माँ बाप भी उसके फ़ैसले के आगे हार गए। उसको समझा समझा कर उसके भाई बहन भी थक चुके थे, लेकिन मरियम ने ज़िद बांध ली। बहुत ही सादगी से फ़िरोज़ और मरियम का निकाह हो गया और उसके बाद वो अपनी ज़िंदगी को फ़िरोज़ के घर में बड़े आराम से सुकून से गुजार रही थी। सुकून से इसलिए क्योंकि जो उसने फ़ैसला किया था वो उसमें इतनी मजबूत थी कि उसे कहीं भी ये नहीं लग रहा था कि मेरा शौहर जो है वो नाबीना है, देख नहीं सकता। और उसके साथ साथ मेरे कंधों पे इतना ज़्यादा वज़न आ गया है कि मुझे अपने शौहर को देखना है, उनके 3 भाइयों की देख रेख करना है और उसके बूढ़े माँ बाप की भी फ़िक्र करना और उनको भी संभालना है। हर कोई जो भी मोहल्ले में इस बात को सुनता तो दांतों तले उंगली दबा लेता। इतना बड़ा फ़ैसला जवान खूबसूरत लड़की ने ले लिया। लोग उसके पास आते, पूछते कि वाकई में तुमने निकाह करने के बाद कैसा महसूस कर रही हो? क्या तुम अपने फ़ैसले पे पछता रही हो? बहुत से लोग तो ये भी कह रहे थे कि देखना 2 या 3 महीने के बाद मरियम खुद ही अपने मायके लौट आएगी। निकाह को जब 1 महीना पूरा हो गया और फ़िरोज़ ने देखा कि मरियम तो एक बार भी अपनी ज़बान से ये नहीं कह रही कि उसे मायके जाना है, तो उसने बड़े प्यार से मरियम के पास बैठकर पूछा, मरियम, निकाह को 1 महीना हो चुका, क्या तुम्हें अपने मायके जाने की सुध-बुध है कि नहीं? मरियम ने कहा, क्यों? मैं अपने शौहर को छोड़कर क्यों जाऊं? और वो भी जब मैंने ये बात सोच ही ली है कि मैं उनका ज़िंदगी भर साथ दूंगी। फ़िरोज़, अब मैं इस घर से कभी नहीं जाऊंगी। अगर मेरे माँ बाप या भाई बहन को मेरी याद आती है
तो वो मुझसे आकर यहीं मिल ले, क्योंकि अगर मैं चली जाऊंगी तो आप सबका ख्याल कौन करेगा। ये बात सुनकर फ़िरोज़ की आंखों से आंसू बहने लगे। या अल्लाह, मैंने ऐसे कौन से नेक काम किए थे जिसका इतना बेहतरीन अज़र आपने मुझे दिया है। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी ज़िंदगी में कभी ऐसी रोशनी बनकर कोई आएगा, और आपने मरियम को इस तरीके से मेरी ज़िंदगी में भेजा। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई फ़रिश्ता मेरी ज़िंदगी में आ गया। और जब एक दिन फ़िरोज़ का एक दोस्त फ़िरोज़ के पास आया और उसने कहा, फ़िरोज़, क्या तुम्हें मालूम है कि तुम्हारी बीबी देखने में कैसी है? फ़िरोज़ का जवाब था कि जिसका दिल इतना खूबसूरत हो, जिसके अंदर इंसानियत हो, और जिसने सारी चीज़ों को छोड़कर मुझ जैसे नाकाबिल इंसान के साथ भी शादी कर ली हो, तो उसका दिल कितना खूबसूरत है, तो वो खुद कितनी खूबसूरत होगी। वाकई में फ़िरोज़ ने जो जवाब दिया वो बिल्कुल ही सटीक था, क्योंकि खूबसूरत दिल वाला ही इंसान खूबसूरत होता है। मरियम सुबह से लेकर रात तक घर के कामों में खटकती, हर एक को खाना देती, उनके कपड़े साफ़ करती और सारा दिन उसका खिदमत में जाता। एक दिन उसकी सास बोली, बेटा आराम कर ले, सुबह से रात तक काम करती रहती है। उसने जवाब दिया, अम्मी, मैं यहाँ आराम करने के लिए नहीं आई हूँ। मैं ये सोचकर ही आई हूँ कि मैं आप लोगों का दिलो जान से खिदमत करूँगी, और मेरा मकसद ज़िंदगी का अब यही बन चुका है कि मैं आप लोगों को हर हालत में सुकून दे सकूं। और उसके साथ साथ अपनी ज़िम्मेदारियों को निभाते निभाते उसकी ज़िंदगी आगे बढ़ रही थी। लेकिन कहते हैं ना कि लोगों से खुशी नहीं देखी जाती, लोग दूसरों की खुशी देखकर ज़्यादा दुखी होते हैं। और यही बात थी कि मोहल्ले में हर कोई इसी बात के बारे में चर्चा करता रहता कि देखो फ़िरोज़ की क्या किस्मत है। अच्छे अच्छे लोगों को इतनी अच्छी बीबी नहीं मिलती, लेकिन फ़िरोज़ को तो जैसे हाथों में बैठे बिठाए कुछ इनाम मिल गया। सच कहते हैं कि लोग दूसरों की जलन से खुद ज़्यादा जलते हैं, और ऐसा ही इनकी ज़िंदगी में भी हो रहा था। इसके साथ साथ अब मरियम ये सोच रही थी कि इतने सारे लोगों का गुजारा करने के लिए कमाई का रास्ता क्या देखा जाए, और उसके लिए वो रोज़ सजदे भी करती और दुआ भी मांगती। और वाकई में उसके लिए एक बहुत ही बेहतरीन इंतज़ाम किसी के ज़रिए हो गया। और वो कौन था? और वो थे उसकी खाला के बेटे, जो अमेरिका से पढ़ाई करके आए थे, और उन्होंने मरियम का राब्ता उस फाउंडेशन से करवा दिया, और जिसके ज़रिए मरियम के लिए एक बहुत ही अच्छा उपाय हो गया था। वो कोई काम करती या अपनी ज़िंदगी को कैसे गुजार रही थी, वो सारे वीडियो बनाकर उसको वहाँ पर भेजने होते थे। और इसी तरीके से आगे उसके लिए और भी फाउंडेशंस मदद के लिए आ गई। किसी ने कुछ मदद की, किसी ने कुछ मदद की। मरियम कपड़े सिलना जानती थी, और एक फाउंडेशन के ज़रिए उसको बहुत ही अच्छी सिलाई मशीन भी मिल गई। जब उसे वक्त मिलता तो वो बैठकर कुछ ना कुछ कपड़े सिलती या उस पर कढ़ाई भी करती। ये काम भी उसने एक तरफ से कर लिया था। उसकी मेहनत को देखकर उसका पूरा ख़ानदान गदगद होता। और जब ये बात पूरे मोहल्ले में फैल गई और उसके साथ साथ और भी जगह पर लोगों को पता चला, तो मीडिया वाले भी उसका इंटरव्यू लेने के लिए आ गए। और जब मीडिया वालों ने फ़िरोज़ से उसका इंटरव्यू लिया और पूछा, तो फ़िरोज़ ने यही कहा कि इंसान किसी के बारे में अच्छा सोचे ना सोचे, लेकिन खुदा के मंसूबे बहुत बड़े होते हैं, और खुदा छोटी बात नहीं बल्कि बड़ी बात सोचता है और इंसानों की ज़िंदगी में करिश्मा करता है। लेकिन कुछ शैतानी मंसूबे ऐसे होते हैं जो दूसरों की खुशी को बर्दाश्त नहीं कर सकते, और ऐसा ही कुछ हादसा फ़िरोज़ और मरियम की ज़िंदगी में भी हुआ। वो क्या हुआ, कैसे हुआ, उसके लिए कहानी का दूसरा पार्ट देखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। अपना और अपनों का ध्यान रखें, हमेशा खुश रहें, और अपनी ज़िंदगी के फ़ैसलों को सोच समझ के लें। स्टे ब्लेस, बी हैप्पी,
टेक केयर, बाय बाय।